नमस्कार दोस्तों। रक्षाबंधन का त्यौहार पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। सभी बहनें जो है अपने भाइयों को खुशी खुशी जो है राखी बांधती दिखी। जो है लोग जो है सुबह से ही या फिर कल शाम से ही लोग जो है रक्षा लेकर के अपने भाइयों के यहाँ गईं और राखी बांधी। लेकिन वहीं पटना की खान सर जो है, पटना के जो खान सर हैं वो काफ़ी चर्चा में रहे, क्योंकि हर साल वो चर्चा में रहते थे। तो इस साल भी वो रक्षाबंधन के त्यौहार पे काफ़ी चर्चा में रहे। चर्चा में इसलिए रहे कि खान सर ने जितनी राखी बांधी है शायद ही कोई उतना राखी बांधा होगा। यानी कि खान सर को जितनी बहनों ने राखी बांधी शायद ही देश में कोई उतना राखी कोई अपने भाई को बांधता होगा। इसके पीछे की कहानी क्या है, क्या स्टोरी है, वो मैं आज बताऊंगा आपको। तो खान सर जो है पटना में पढ़ाते हैं, उनकी कोचिंग इंस्टीट्यूट चलती है और करीब जो है कई हज़ार बच्चे उनके यहाँ पढ़ने आते हैं। खान सर इसके पहले कई बार विवादों में भी रहे। तो खान सर की जो कहानी है वो काफ़ी शानदार है, क्योंकि खान सर जो है पटना में रह कर के तमाम बच्चों को पढ़ाते हैं और काफ़ी सुर्खियों में हमेशा रहते हैं। एक अच्छे टीचर के साथ साथ उनका जो व्यवहार है बच्चों के साथ वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी तालमेल अच्छा बैठता है और इसी वजह से उनके यहाँ काफ़ी बच्चे पढ़ते हैं। करीब हज़ारों की संख्या में लोग पढ़ने आते हैं। तो खान सर ने रक्षाबंधन को लेकर के कई सारी बड़ी बातें कहीं, अपनी कई सारी कहानियाँ बताई। खान सर बताते हैं कि मेरी कोई बहन नहीं है, तो मैं अपने कोचिंग संस्था के तमाम बहनों से राखी बंधवाता हूं और जिसका नतीजा हर साल ये होता है कि मेरे हाथों में करीब कई हज़ारों राखियां बंध जाती हैं और हाथ उठाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आगे खान सर ये कहते हैं कि जिन लड़कियों को माँ बाप दूर पढ़ने के लिए भेजते हैं उनको कहीं भाई का एहसास ना हो या भाई की कमी ना खले, इसलिए मैं तमाम बहनों से राखियाँ बंधवाता हूँ। और इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ, तमाम बहनों ने राखियाँ उनको बांधी। और खान सर ये भी कहते हैं कि शायद ही कोई ऐसा होगा जो मेरे जितना राखी बांधा होगा। यानी कि कहें कि पूरे देश में खान सर अपने हाथों में, अपनी कलाइयों में जितनी राखी उन्होंने बांधी या उनको देश की जो बहनें हैं जितनी राखियाँ बांधी हैं शायद ही कोई उतना बांधी होंगी, क्योंकि हर साल वो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं रक्षाबंधन को लेकर के और हर साल उनके कलाई में इतनी सारी राखी बंधी रहती हैं। तो इस साल भी वो काफ़ी सुर्खियों में हैं, काफ़ी चर्चा में हैं। खान सर जो है राखी बंधवाने के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उसमें उन्होंने क्या कहा, क्या चीज़ें बताई, वो भी वीडियो भी मैं चाहता हूँ एक बार आप लोग देखें और वो क्या बोलते हैं उसको एक बार ज़रूर सुने आप लोग। जय हिंद। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। पूरे देशवासियों को, पूरे विश्ववासियों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारा हाथ नहीं उठ रहा, इतना ज्यादा राखी हो गया यहाँ पर। अब हमको ना एक बार अब जाके दिखाना पड़ेगा इसको खुलेगा कैसे। यहाँ पर एक बार कई आदमी मिलके लगेंगे इसे खोलने के लिए, क्योंकि अभी देखिए इस बार भद्रा भी लग रहा था। तो भद्रा लगने से पहले ही राखी को बांधना होता है या फिर भद्रा खत्म होने के बाद। तो हम लोग भद्रा लगने से पहले रक्षाबंधन को मनाएं और अभी सारी लड़की लोगों को खाना पीना भी खिलाना बाकी है। इस बार तो रक्षाबंधन इतना ज्यादा हो गया, 7,000 से ज्यादा राखी क्रॉस कर गया यहाँ पे। जब राखी को खोलेंगे तो हम आप लोगों को काउंट करके बताएंगे, लेकिन लगभग अभी 7,000 से ज्यादा इस बार का रक्षाबंधन बन गया। पूरे देशवासियों से कहेंगे अपनी बहनों को पढ़ने दीजिए, बेटियों को जितना पढ़ने दीजिए, पढ़ लिख कर परिवार का नाम, देश का नाम रोशन करें। उन्हें मत बांधिए बेड़ियों में, उन्हें खुला पढ़ने की पूरी आजादी दीजिए, लड़कों के बराबरी। अमीर घर वो नहीं जिसके घर में नोट की पेटी हो, अमीर घर वो होता है जिसके घर में मुस्कुराती हुई बेटी हो। और लोग कहते हैं कि बेटियां ब्याह के दूसरे घर चली जाती है, ये आपकी गलतफहमी है। वो अपना चेहरा बदल के वापस बहू के रूप में आती है, आप समझ नहीं पाते हैं। और अपनी ही बेटी को जब बहू के रूप में सताते हैं तो वो परिवार में ही हमेशा कलह होता है। इसलिए आप कभी ये मत सोचिएगा कि आपके घर में अगर कोई बहू आ रही है, वही सोचिएगा कि चेहरा बदल के आपकी बेटी ही आ रही है। और आज हम सब रक्षाबंधन इसलिए मना सके, हम लोग रक्षाबंधन के रूप में बहनों की रक्षा के लिए ये जो राखी बांधी जाती है। आज इस रक्षाबंधन के दिन एक सल्यूट उन भारत के वीर जवानों को जो बॉर्डर पे खड़े हैं, जिनके वजह से हम लोग आज ये रक्षाबंधन त्यौहार मना पा रहे हैं। तो हम सभी यहाँ से देशवासी, भारत के बॉर्डर पे लगे हमारे सभी सैनिकों को, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, पैरामिलिट्री, जितने लोग हैं हमारे सारे लोगों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग वहां अपनी ड्यूटी मुस्तैदी से करते हैं तो हम लोग यहाँ हर त्यौहार को खुशी से मना पाते हैं और आप लोग को अपने परिवार में आने का भी मौका नहीं मिल पाता। और खान सर जो है इसको लेकर के एक और बात, बड़ी बात कहते हैं लड़कियों को लेकर के। वो कहते हैं कि जो लड़कियां जो है जितना भी पढ़ना चाहें उनको पढ़ाइए, वो जितना भी आगे पढ़ना चाहे पढ़ाइए। लड़कों में और लड़कियों में कोई भेदभाव ना रखें, लड़कियों को पढ़ने दें और उनकी शिक्षा जो है आगे बढ़े। क्योंकि एक लड़की जो है दूसरे के घर पे जाती है तो बहू बन के जाती है, यानी कि लड़कियों की
फिर जैसे अपने घर पे रहती है तो लड़की रहती है, लेकिन दूसरे के घर जाती है तो बहू बन जाती है, तो भी जो है उस लड़की को खूब ज़्यादा पढ़ाइए, कोई भेदभाव ना करिए। ये तमाम संदेश खान सर ने रक्षाबंधन के त्यौहार पे दिया और तमाम देशवासियों को शुभकामनाएं भी दी। खान सर के बताते हैं कि मेरे कलाई में कम से कम 7,500 के ऊपर जो है रक्षाबंधन बंधे हुए हैं, और शायद ही ऐसा कोई होगा जो इतना सारा राखी बंधा होगा। खान सर कहते हैं कि मेरा हाथ तक नहीं उठता है, इतना राखी बन जाता है। और वाकई में तस्वीरों में और वीडियो में आप देख रहे हैं कि खान सर के हाथों में कितनी सारी राखियाँ बंधी हुई हैं, और मुझे लगता है कि शायद ही कोई ऐसा होगा जो इतना राखी बंधा होगा। एक रिकॉर्ड है, और शायद अभी वो तो जांच का विषय है, जांच होगी पता चलेगा कौन है, कौन उतना ज़्यादा राखी बांधा। लेकिन जहाँ तक अभी देखने में आ रहा है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है, खान सर के कलाई में इतनी ज़्यादा राखियाँ बंधी हुई हैं जिसे देख करके हर कोई हैरान है, हर कोई चौंक जा रहा है, कितनी सारी राखियाँ कैसे क्या हुआ है। जो है खान सर जो है इतनी भीड़ होने के बाद जो है कि लोगों के पास जा करके राखी बंधवाई। पटना में काफ़ी बड़ा उनका कोचिंग इंस्टीट्यूट है, और उनसे टाई अप जो और भी कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट चलते हैं। तो सैल्यूट है खान सर को, जिस तरह से खान सर की सोच है, जैसे शिक्षक को देश की ज़रूरत है, जिस तरह के शिक्षक हैं, तमाम तरह की उनकी सोच है, जैसे जिस तरह की उनकी सोच है, हर शिक्षक की इसी तरह की सोच होनी चाहिए। बाकी ये थी खान सर की जो ज़िंदगी है, इस तरह की कहानी है खान सर की, अलग ही कहानी है। बाकी रक्षाबंधन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बने रहिए और वीडियो को देखते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।